स्वागत है आपका गांव जंक्शन के वीकली बुलेटिन में, जहां हम आपको देश भर के गांवों से जुड़ी बड़ी खबरें, खेती किसानी की चुनौतियां, सरकार की नई योजनाएं और किसानों से जुड़े अहम अपडेट्स देंगे। इस बुलेटिन में जानिए देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कैसे बन रही महिलाएं, ग्रामीण भारत की बेरोजगारी दर में कितना बदलाव हुआ, जल जीवन मिशन में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा और किसानों के लिए मोदी कैबिनेट ने क्या बड़े फैसले लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वीकली हेडलाइंस के साथ। देश भर में महिलाओं के लिए हुए बड़े ऐलान, सरकारी योजनाओं में मिली प्राथमिकता। पीएम मुद्रा योजना के तहत मिलेगा ज्यादा ऋण, वित्त वर्ष 2026 में 6 लाख करोड़ रुपए तक लक्ष्य बढ़ा सकती है सरकार। 2024 में ग्रामीण भारत की बेरोजगारी दर में मामूली गिरावट, महिला श्रमिकों की भागीदारी में आई कमी। पेयजल उपलब्ध कराने में यूपी की बड़ी छलांग, 24,576 गांवों में 100% घरों तक पहुंचा नल से जल। मोदी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, किसानों को होगा बड़ा मुनाफा। कार बाइक से लेकर ई रिक्शा तक खूब गाड़ियां खरीद रहे ग्रामीण, आंकड़े चौंकाने वाले। जगजीत सिंह डलीवाल ने 131 दिन बाद खत्म किया आमरण अनशन, बोले आंदोलन अभी जारी रहेगा। देश भर में महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम। इस सप्ताह देश की विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। कहीं सरकारी योजनाओं में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है, तो कहीं ग्रामीण महिलाओं की बैंक खातों में हिस्सेदारी बढ़ रही है। इन फैसलों का मकसद महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है, बल्कि उन्हें सामाजिक रूप से भी मजबूत करना है। इस खबर में हम जानेंगे देश भर से कुछ ऐसी खबरें जो महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक मजबूती देंगी। झारखंड की मैया सम्मान योजना के तहत पंजीकरण में सामने आई धोखाधड़ी की रिपोर्ट के बीच प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब योजना के तहत महिलाओं के खातों में 2500 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता हस्तांतरित करने से पहले राशन कार्ड से सत्यापन किया जाएगा। महाराष्ट्र के 7,000 से अधिक गांवों में विधवा प्रथा को खत्म कर दिया गया है। इन रीति रिवाजों पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला गांव बना हेरवाड़ ने साल 2022 में एक प्रस्ताव पारित किया था। यूपी में 60 लाख से अधिक माताओं को पीएम मातृ वंदना योजना का लाभ मिला है, तो पीएम स्वनिधि योजना से 2 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। वहीं मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को स्वरोजगार, कानूनी अधिकारों, शिक्षा और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के 18 ब्लॉकों की 300 महिलाओं को वुमेन हेल्थ एम्बेसडर के रूप में एक मिशन के लिए खास तौर पर प्रशिक्षित किया गया है। ये महिलाएं गर्भवती महिलाओं, बच्चों और स्तनपान करने वाली माताओं के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगी। भारत के कुल बैंक खातों में महिलाओं के खाते की संख्या 39.2% है। पुरुष खाता धारकों की संख्या लगातार महिला खाता धारकों से अधिक रही है, लेकिन महिलाओं की भागीदारी में भी बढ़ोतरी देखी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को सीधे बाजार से जोड़कर उन्हें आर्थिक मोर्चे पर आत्मनिर्भर बना रहा है। मिशन के तहत वाराणसी, सुल्तानपुर और अलीगढ़ जिले में 520 स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। इस मिशन के तहत संचालित केंद्रों ने केवल 8 महीनों में 34.58 लाख रुपए का राजस्व कमाया है। अब पीएम मुद्रा योजना के तहत मिलेगा ज्यादा लोन। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए खुशखबरी है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण देने का लक्ष्य 5 से 6 लाख करोड़ के बीच निर्धारित कर सकती है। बता दें कि वित्त वर्ष 2024-25 में ऋण लक्ष्य 5 लाख करोड़ रुपए रखा गया था। यह योजना छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत बैंक 3 श्रेणियों, शिशु 50,000 रुपए तक, किशोर 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए के बीच और तरुण 20 लाख रुपए के जमानत मुक्त ऋण प्रदान करती है। ग्रामीण भारत की बेरोजगारी दर में आई गिरावट। साल 2024 के दौरान ग्रामीण भारत की समग्र बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार 2024 में ये दर 4.3% से गिरकर 4.2% रह गई है। वहीं ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों की बेरोजगारी दर को देखें तो इसमें मामूली कमी देखी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 15 साल या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों में बेरोजगारी दर 2024 में पिछले साल के 5% से घटकर 4.9% रह गई। ये जानकारी
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में सामने आई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात और श्रमिक बाल भागीदारी दर में कमी आई है। जल जीवन मिशन में यूपी की बड़ी छलांग। हर घर नल के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। प्रदेश के 24,576 गांवों तक 100% नल से जल पहुंच रहा है। मिर्जापुर जनपद के 1769, गोरखपुर के 1372, कुशीनगर के 693, हरदोई के 651, प्रयागराज के 639 गांवों में हर घर तक नल से जल पहुंच रहा है। कभी प्यासे रहे बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के लोगों की पानी की आस उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नेतृत्व में पूरी हुई। बता दें कि हर गांव में ग्रामीण जल पूर्ति व नमामि गंगे विभाग की तरफ से 18 लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया जा रहा है। हर गांव में 5 महिलाएं HFTC कनेक्शन का कार्य कर रही हैं, जबकि प्लम्बर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन आदि के रूप में स्किल ट्रेनिंग कर 13 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। ऐसे 24,576 गांवों में भी 18 लोगों को सरकार ने रोजगार दिया है। मोदी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उप योजना के रूप में कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना पर कुल 1600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना का उद्देश्य सिंचाई के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है, जल की मात्रा दर्ज करने और जल प्रबंधन के लिए SCADA इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक का उपयोग किया जाएगा। खूब गाड़ियां खरीद रहे ग्रामीण। 2024-25 में यात्री वाहनों, दोपहिया और तिपहिया वाहनों की बिक्री में वृद्धि देखी गई है। हालांकि कॉमर्शियल वाहनों और ट्रैक्टर के पंजीकरण में गिरावट रही। यात्री और दोपहिया वाहन श्रेणी में ग्रामीण क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से देश के खुदरा बाजारों में बीते वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 2.61 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां बिक गईं। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। बता दें कि दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री 2024-25 में सालाना आधार पर 8% बढ़कर 1,88,77,812 इकाई पहुंच गई। तिपहिया वाहनों की बिक्री 5% बढ़कर 12,20,981 इकाई हो गई। ट्रैक्टर की बिक्री 1% घटकर 8,92,410 इकाई रह गई। आमरण अनशन खत्म, लेकिन आंदोलन अभी जारी। किसान आंदोलन को मजबूत बनाने वाले किसान नेता जगजीत सिंह डलीवाल ने 131 दिन बाद अपना आमरण अनशन खत्म किया। हालांकि उन्होंने आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार के रवैये पर अपनी बात रखी। डलीवाल ने कहा, यह अनशन खत्म हुआ है, न कि आंदोलन। पहले से 10 गुना ज्यादा मजबूती से आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डलीवाल से अनशन खत्म करने की अपील की थी। डलीवाल पिछले साल 26 नवंबर से अनशन पर थे। वीकली बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार शाम 4 बजे हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीणों, किसानों और महिलाओं के सरोकार से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।